लेकिन यार मैं बिल्कुल से थक मान के हार चुका था कि यार अब मेरा पेमेंट आने वाला नहीं है। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि मैंने आपसे बताया था कि भाई मेरा फर्स्ट पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। ठीक, तो यार मैंने आपसे ये भी बताया था, जब मेरा पेमेंट आया था तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के समझाऊंगा कि अगर आपका फर्स्ट पेमेंट फंस चुका है या फिर अगर आप मतलब यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हो, एक ना दिन आपका फर्स्ट पेमेंट आने वाला है, तो आप कैसे कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं दोस्तों आपसे पहले बता दे रहा हूँ कि यह वीडियो किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब पे क्रिएटर है और आप मतलब यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए आए, यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, आप भी यूट्यूब से एक ना एक दिन पेमेंट लेने वाले हैं, तो समझिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यार जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी ना, तो जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था इस प्रॉब्लम से लेकर, तो मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल ही नहीं रहा था। कोई अलग बता रहा है, कुछ लोग अलग बता रहे हैं, कुछ लोग अलग बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर जानकारी कहीं से नहीं मिल रहा था। तो यार मैंने सोचा कि भाई मैं ही, अगर मेरा पेमेंट लेने में मैं सक्सेसफुल रहा, मैं अपना पेमेंट ले लूँगा, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जाना होगा और कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना होगा कि आपका पेमेंट आ जाए। ठीक, अगर आपका पेमेंट मतलब बैंक की तरफ से रिलीज कर दिया गया और आप भी इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं कि आपका पेमेंट आ ही नहीं रहा, तो आपको करना क्या चाहिए, तो फिर आपके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है चाहे नहीं है, तभी भी आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा कि मोनेटाइजेशन के समय जब आप बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करें तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। या फिर अगर आपका पेमेंट जो है बैंक में फंस चुका है तो फिर आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको पूरा अच्छे तरीके से वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप ऐसे मतलब कि जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी ना, तो मैं यूट्यूब पे मुझे कोई ऐसा वीडियो मिल ही नहीं रहा था। देखते देखते डेली मैं 3 से 4 घंटे यूट्यूब पे बिता रहा था, लेकिन मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए कि आने वाले समय में जब आप पेमेंट लेने जाएं तो इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लेंगे ना, तो फिर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, फिर उसके बाद आपका पेमेंट तुरंत के तुरंत मिल भी जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं मेरा पेमेंट रिलीज होने से और आने तक का पूरा सफ़र। और आपसे ये भी मैं कह दे रहा हूँ, जितना स्ट्रगल मुझे पेमेंट लेने के लिए करना पड़ा था, शायद यार उतना स्ट्रगल कोई भी यूट्यूबर किया होगा और करेगा, और मेरी वीडियो देखने के बाद उसको तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि YouTube का जो पेमेंट होता है, YouTube पे जो आपकी कमाई होती है, ये महीने की कमाई आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो मान लीजिए आपने ये जो महीना चल रहा है, ठीक है, इस महीने में आपने $100 कमा लिया है। ठीक, तो वो जो $100 होगा वो हर महीने के, ठीक है, 7 से लेके 11 तारीख के बीच में आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड होता है। ठीक, फिर वही जो ऐड हुआ रहता है वो पेमेंट, वही पेमेंट आपका जो पेमेंट होता है वो महीने के 21 से लेके 26 तारीख के बीच में आपके बैंक में भेजा जाता है। ठीक, तो जो मेरा पेमेंट था वो 21 तारीख, मेरा जो मतलब गूगल एडसेंस की पेमेंट जो आता है, वो मेरा पेमेंट जो है 22 तारीख के दिन ही रिलीज कर दिया गया था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पेमेंट मेरा जो है 22 तारीख को ही रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, तो रिलीज कर दिया गया था। तो यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है, यूट्यूब का जो रूल होता है, उसमें जो रूल में लिखा हुआ था कि भाई 26 तारीख तक आपका पेमेंट जो है बैंक में भेज दिया जाएगा। तो यार मैं वहाँ से अगोरता रहा। ठीक है, 22 तारीख अगोरा, 23 तारीख अगोरा, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, मेरे पेमेंट का कोई अता पता नहीं था। साथ साथ मेरे साथ के 2 और फ्रेंड्स थे, उनका भी यूट्यूब से पेमेंट आने वाला था। तो कुछ का 23 को आ गया, कुछ का 24 को आ गया। तो सोचे भाई उनका 23-24 का है, मेरा 25 या फिर 26 को आ जाएगा। 26 तारीख भाई शाम तक मेरा कोई भी पेमेंट का अता पता नहीं था। मैं बिल्कुल से प्रॉब्लम में फंस गया। ठीक है, कि यार मेरा पेमेंट का हुआ तो हुआ, क्या हुआ। तो यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं करूँ क्या करूँ। ठीक है, तो मैं वही यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बैंक में जाके बात करो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई चलो 27 तारीख के दिन मैं जाके बैंक में बात कर लेता हूँ कि भाई बैंक में करूँ तो करूँ क्या करूँ। तो लोग कह रहे थे डायरेक्ट बैंक मैनेजर से बात करने के लिए। तो मैं बैंक में गया, तो वहाँ पे बैंक मैनेजर अभी तक नहीं आए हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक कर्मचारी है उनसे बात करके देख लेता हूँ।
तो वहाँ पे जाने के बाद कहा कि भाई देख लीजिए मेरा कहीं मतलब कोई मेरा पेमेंट जो है पेंडिंग में नहीं है, कोई मेरा पेमेंट होल्ड तो नहीं है। तो कह रहे भाई मैं कोई भी पेमेंट होल्ड नहीं करता हूँ, ये इसमें मतलब कोई भी पेमेंट होल्ड नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि लोग सही कह रहे थे, कर्मचारी को कोई जानकारी नहीं होती है, मैं जाकर डायरेक्ट बैंक मैनेजर से ही बात करता हूँ। तो वहाँ पे मैं आधी घंटा बैठ के वेट किया, फिर बैंक मैनेजर आ गए वहाँ पे। फिर मैं उनसे गया बात करने के लिए कि सर देख लीजिए ये जो मेरा अकाउंट है इसमें कोई मतलब कोई पेमेंट होल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है क्या। तो कह रहे भाई होल्ड हुआ मतलब कैसा पेमेंट आपका होल्ड हुआ है। तो मैंने बताया सर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, वही पेमेंट मेरा आया हुआ है। तो कह रहे हैं कि क्या आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे, मुझे ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो फिर कहे कहाँ बनाते हो, दिखाओ वीडियो। तो मैंने भी वीडियो दिखाया उनको। तो फिर वो भी थोड़ा सा मतलब कि हाँ भाई वीडियो बनाता है लड़का। तो वो भी क्या, फिर उसके बाद जब वो बैंक अकाउंट लेके चेक किए, अब भाई मैं बताऊंगा भाई मेरा पेमेंट होल्ड है, तो भाई वही करेंगे भाई, अकाउंट नंबर लेके चेक करेंगे। अकाउंट नंबर लेके चेक करें तो वहाँ पे कह रहे कोई पेमेंट आपका होल्ड नहीं है। तो आप ही सोचिए भाई, आप भी जाएंगे तो आपसे भी बैंक मैनेजर यही कहेगा कि आपका पेमेंट होल्ड नहीं है, आपका पेमेंट कहीं भी नहीं रुका हुआ है, आपके बैंक में पेमेंट आया ही नहीं है। ठीक, तो यही कहने के बाद समझिए अब यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो इसका सोल्यूशन क्या है ये भी मैं पूरा वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो भाई इसके बाद मैं बोल ही क्या सकता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब वो कह दे कि भाई यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं रुका हुआ है, तो मैं तुरंत बाहर निकल के आ गया, आराम से चुपचाप पेंसिल में बैठ गया। ठीक है, और एक भाई से मैं चैटिंग पे बात करने लगा कि भाई साहब देखो यार पेमेंट बैंक में भी आ गया, बैंक में कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कह रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में कोई बैंक मतलब कि तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा रुका उका नहीं है। ठीक, तो वो भी जो भाई था उसी का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ यार, उसी की वजह से मुझे वो एक बात बताया और उसी बात की वजह से शायद मेरा पेमेंट आया भी है। उन्होंने कहा कि भाई उनसे जाके कहो, आपको याद होगा जब आप बैंक डिटेल वहाँ पे फिलअप करते हैं या फिर जो अभी तक मतलब कि नए क्रिएटर वो फिलअप नहीं किए हुए उनके लिए मैं बता दूं, जब आप बैंक डिटेल वहाँ पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे एक स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। स्विफ्ट कोड का वो मतलब होता है कि जो बाहर से कंट्रीज जो विदेश से पैसा आता है वो इंडिया में स्विफ्ट कोड के माध्यम से आता है। तो वो जो भाई था जिससे मैं चैटिंग में बात कर रहा था, उन्होंने कहा मुझसे कि भाई वहाँ से जाके कहो कि डायरेक्ट वो अपनी स्विफ्ट ब्रांच पे बात करें। ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ भाई शायद यही चीज़ होगा, सच होगा। तो मैं डायरेक्ट फिर से आया बैंक मैनेजर के पास, कहा कि सर एक बार देख लीजिए स्विफ्ट ब्रांच पे बात करके शायद वहाँ पे मेरा पेमेंट आया होगा। तो ये बात करने के बाद फिर वो बैंक मैनेजर तुरंत के तुरंत वहाँ पे कॉल लगाएं। ठीक है, तो कॉल लगा के स्विफ्ट ब्रांच पे डायरेक्ट फ़ोन किए कि सर एक कस्टमर आए हुए हैं कि उनका गूगल से पेमेंट आने वाला है। तो वहाँ पे जो मतलब कि वो जो ब्रांच के लोग रहते हैं, स्विफ्ट ब्रांच के लोग रहते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनसे कह दीजिए कि 3 से 4 दिन में उनका पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, 3 से 4 दिन का मतलब दोस्तों वहाँ से मतलब मुझे कितना अगोरना था, मैं 27 को गया था, 28, 29, 30, 31 तारीख तक मुझे अगोरना था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है वहाँ पे बैंक में कोई प्रॉब्लम हुआ इसलिए 3 से 4 दिन का देरी हो रहा है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे 27 अगोरा, 28 अगोरा, 29 अगोरा, 30 अगोरा। ठीक है, 30 अगोरने के बाद 31 का महीना था, 31 तारीख को मैं गया बैंक जाने के बाद वहाँ पे मुझे पता चल रहा है, कहा कि सर मेरा अभी तक, मैंने उनसे जाकर बात किया, सर मेरा अभी तक जो गूगल से पेमेंट आने वाला था वो अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने उस दिन आपसे 4 दिन कहा था, अभी तक 4 दिन हुआ कहाँ पे। मैंने कहा सर 27 तारीख को तो आप बोले थे, 27 तारीख आज देख ली, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अभी 30 आज मैं चौथे नहीं 5वें दिन आ रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो वर्किंग डेज होता है, तो मतलब बीच में मतलब शनिचर इतवार पड़ गया था, 2 दिन बैंक बंद ही थी। तो मैंने सोचा ठीक है भाई ये भी प्रॉब्लम है, ये भी फेस कर ले रहा हूँ। तो मुझे 2 दिन और वेट करना पड़ा, मतलब कि मुझे 1 और 2 फिर भी वेट करना पड़ा। तो मैं फिर बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद वहाँ पे मैं कहा कि सर मेरा पेमेंट नहीं आया है। तो उन्होंने फिर मेरा बैंक अकाउंट लिया और चेक किया। फिर वो क्या किया, तुरंत के तुरंत फिर कॉल लगाया स्विफ्ट ब्रांच पे कि भाई ये जो मेरा कस्टमर है उनका अभी तक गूगल से पेमेंट आया ही नहीं है। तो वहाँ से स्विफ्ट ब्रांच के लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ भाई इस अकाउंट नंबर पे पेमेंट आया हुआ है लेकिन अभी हम रिलीज़ नहीं करने वाले। तो फिर मैंने जब पहले सुना कि भाई मेरा पेमेंट आया हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतना ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आपसे क्या ही बताऊं दोस्तों। और इसके लिए यार आपका लाख लाख शुक्रिया करता हूं कि आप ही लोगों की वजह से मेरा पेमेंट, ये चीज़ सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आया, गूगल ने रिलीज़ किया हुआ है, लेकिन उसमें आपका जो आपके बैंक अकाउंट है उसमें पैन कार्ड और आपका जीमेल आईडी अपडेट नहीं है, इसके कारण वो लोग नहीं भेज रहे हैं। ठीक है,
तो मैंने तुरंत के तुरंत वहाँ पे, अभी मैं अपने घर से पैन उन नहीं लेकर आया था, मैं सोचा कि मेरे में पैन उन अपडेट होगा। ईमेल आईडी का तो पता था ईमेल आईडी नहीं अपडेट है, लेकिन सोचा पैन कार्ड अपडेट नहीं है, तो मैं वहाँ से तुरंत के तुरंत अपने घर आया, फिर पैन कार्ड लिया, फिर तुरंत बैंक गया, तुरंत के तुरंत वहाँ पे अपडेट करवा दिया। ठीक है, अपडेट करवाने के बाद फिर वहाँ पे फिर अपडेट करवाने के बाद वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में अपडेट होगा। तो फिर सोचा यार 2 दिन में अपडेट होगा तो मेरा पेमेंट कब आएगा। तो अपडेट होने के बाद जब मेरा अपडेट हो गया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, फिर उसके बाद मैं फिर उसके सेकेंड डे फिर बैंक में गया कि सर मेरा आप तो अपडेट हो गया, आप तो पता कर लीजिए कि आएगा कि नहीं आएगा। तो वहाँ पे जब मेरा अपडेट हो गया, अपडेट होते 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 मतलब शनिचर आ गया, फिर शनिचर आ गया। तो शनिचर को बैंक जो है सिर्फ 1 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, तो मैं सोचा कि 1 बजे पहले पहले जा करके वहाँ पे तुरंत अपना काम करवा ले रहा हूँ। तो वहाँ पे मतलब सोचिए मुझे कितना ज़्यादा वेट करना पड़ा था। वहाँ पे भी शनिचर को 2 दिन का मतलब छुट्टी मिला था, फिर उसके बाद फिर शनिचर आ गया। मैं तुरंत गया बैंक में, सर अभी तक देखिए मेरा अपडेट तो हो गया है लेकिन अभी तक सर पेमेंट नहीं आया। तो उन्होंने फिर स्विफ्ट ब्रांच पे बात किया कि सर एक कस्टमर है, उनका गूगल से पेमेंट आने का था, उस दिन मैं आपसे बात किया था कि सर पेमेंट आ जाएगा, आपने बोला था आ जाएगा, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया हुआ है। तो उन्होंने फिर बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ चेक किए, तो वो कह दे रहे हैं कि देखिए भाई आज तो समय नहीं है, कर दीजिए, मैं मंडे के दिन उनका भेज दूंगा। तो फिर यार इतना दिन वेट किया, सोचा कि 2 दिन और वेट कर लूँ, लेकिन यार मैं बिल्कुल से थक मान के हार चुका था कि यार अब मेरा पेमेंट आने वाला नहीं है। ठीक है, मैं सोचा कि यार अब बिल्कुल से सब इस मतलब बैंक को छोड़ ही दूँ, नेक्स्ट टाइम कोई अलग बैंक ऐड करूँगा तो उसमें जाकर एक बार ट्राई कर लूँगा, शायद उसमें मेरा पेमेंट आ जाएगा। लेकिन फिर सोचा कि यार मैं हार मान जाऊँगा तो फिर मैं यूट्यूब पे किसी को क्या बता पाऊंगा, क्या समझा पाऊंगा। मान लीजिए मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, फिर मैं कोई काम करने जाएगा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं उसको छोड़ दूंगा, तो आने वाले समय में मैं बिल्कुल ख़राब हो जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं आज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढूंगा तो शायद बहुत सारे लोगों को मैं जानकारी दे पाऊंगा, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस की वजह से उनका भी पेमेंट, रुका हुआ पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये सोच के मैं फिर से मोटिवेट हुआ और फिर से हर चीज़ के लिए लग गया। मुझे जो भी प्रॉब्लम बताया जाता था, जितना दिन वेट करने के लिए बताया जाता था, मैं उतना वेट करता था। ठीक है, तो फिर जब मंडे के दिन बोला, ठीक है, और मैं आपसे एक हिडन चीज़ बताता हूँ जो शायद मैं आपसे बताना नहीं चाहता था, और मैं अपना एक हिडन चीज़ बताता हूँ कि जो मैं कब से छुपा के रखा था। यार जब से मेरा पेमेंट रिलीज़ किया गया था, मतलब कि मेरा पेमेंट रिलीज़ किया गया था 22 तारीख को, तब से जब भी मैं सोता था ना तो मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ रहता था, तो कोई भी मैसेज आता था तो मैं यार नींद से जाग कर तुरंत दौड़ के आता था कहीं मेरा बैंक से मैसेज आया होगा। यार ये सिलसिला लगभग कम से कम 12 से 15 दिन तक चला, और मतलब कि बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रही थी। और वहाँ से जब उठ के आने के बाद तो कहीं ये आपका डाटा 50% यूज हुआ, इसका मैसेज आ रहा था, या फिर कोई ड्रीम 11 का मैसेज आ रहा था। हालांकि ड्रीम 11 वगैरह मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैसेज आता था कि भाई आप लगाओ। फिर कहीं आ रहा था तो कहीं आने के बाद आपका पैक समाप्त होने वाला है, यही सब मुझे मैसेज में देखने के लिए मिलता था, लेकिन मेरे बैंक का मैसेज नहीं देखने के लिए मिलता था। ठीक है, और मैं नींद में रहता था, लेकिन मेरे मोबाइल का जो है वो जब मैसेज का आवाज़ आती थी तो मैं यार नींद से उठ के देख लेता कहीं ना कहीं मेरा पेमेंट ही आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मेरा पेमेंट नहीं आ रहा था। तो मैंने किया क्या, जब उन्होंने बैंक से मुझे पता चला कि भाई मंडे तक वेट कर लो, तो सोचा कि आप इतना दिन वेट किया हो तो मंडे तक मैं और भी वेट कर लेता हूँ। तो मंडे को मतलब 10 बजे के बाद बैंक ओपन होता है, 10 बजे के बाद जितना भी मैसेज आता था मैं ओपन करके देखता था। फिर देखते 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 मोबाइल में देखते थे, मोबाइल रख के मैं बगल में सो जाता हूँ। ठीक है, सो गया, फिर बजता है लगभग 2 से 2:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आता है। ठीक, और मैसेज वो मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है, मेरा भाई आके देखता है, और देखता है वो कहा कि लग रहा है इसका यूट्यूब का पेमेंट आ गया। ठीक है, बस वही मतलब वो अपने मतलब वहाँ से बोला कि लग रहा है इसका यूट्यूब का पेमेंट आ चुका है। ये बात मतलब मेरा नींद भी लगती थी और मुझे पूरा नींद भी नहीं लगती थी। ठीक है, अब समझिए, मैंने बस उसका यही बात सुना, मैं तुरंत उठ के बैठ गया, कह रहा है कि भाई तुम्हारा पेमेंट आ चुका है। तो मुझे देखना, मैं तुरंत उसको मैसेज देखा, फिर तुरंत अपने जाके पेटीएम में जाके देखा कि मेरा पूरा का पूरा पेमेंट आ चुका है। तो यार वो दिन मुझे पूरा अच्छे तरीके से याद है। वो जो दिन था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिन था, और मैं उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, और पेमेंट आने की खुशी में मैंने बहुत सारे चीज़ वगैरह किए हुए हैं, और आपके लिए बहुत ही जल्द मैं एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाला हूँ। ठीक है, और उस गिव अवे में बहुत बड़ा काम करूँगा। ठीक, तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया पेमेंट लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, कैसे कैसे करना पड़ा। तो और मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, अगर आप, ठीक है, अगर आप जो है आपका जो बैंक है
उसमें अगर आप जब पेमेंट मतलब आप अपना जो एडसेंस अकाउंट बैंक डिटेल दे दिए हैं तो एक बार बैंक जाके विजिट करके एक बार पता कर लीजिए उसमें ईमेल आईडी अपडेट है कि नहीं अपडेट है आपके बैंक में, ठीक है। आपके बैंक में पैन कार्ड अपडेट है कि नहीं है अपडेट है, आपके बैंक में जीमेल आईडी अपडेट है कि नहीं अपडेट है, सब कुछ अपडेट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो यार आपको भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाएगा जितनी प्रॉब्लम का फेस मैंने किया है, ठीक। ये सब आप अपडेट कर लीजिए। मान लीजिए ये सब अपडेट करने के बाद आपके हर बैंक में सब कुछ सही होने के बाद भी आपका पेमेंट रुक गया तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो से कोई भी मतलब डाउट छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके बैंक में पैन कार्ड अपडेट है, ईमेल आईडी अपडेट है, आधार अपडेट है, सब कुछ अपडेट है, तो फिर आप करेंगे क्या करेंगे। तो देखिए ये जो सब कुछ अपडेट होने के बाद तो बैंक में मतलब कि गूगल का जो पैसा रुकने का चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, लेकिन लक बाई चांस अगर रुक गया तो आप क्या करेंगे। तो आपको एक बार देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं बैंक में विजिट मत करो, वहां पे लोग ये सोचेंगे वो सोचेंगे। एक बार आप जाके देखिए, एक बार आप जाना होगा, आपको बैंक मैनेजर से बात करना होगा। आप देखिए कर्मचारी से मत बात कीजिएगा, वो सब तो यार बिल्कुल वो सब जानकारी नहीं दे पाते हैं। मैं स्विफ्ट कोड के लिए गया था तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्विफ्ट कोड नहीं होता, तो मैं बैंक मैनेजर से मांगने के लिए गया तो वो तुरंत मुझे दे दिए। तो आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर से बात कीजिएगा, वो आप मतलब अगर आपके बैंक में कोई गलती रहेगा या फिर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो तुरंत बता देंगे, तो सही कर लेंगे तो आपका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप बैंक में जाके एक बार बैंक मैनेजर से एक बार बात जरूर से कर लीजिएगा, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पेमेंट रुक गया है या फिर अगर आपका पेमेंट मतलब कि अगर आप नए क्रिएटर हैं तो आपको कैसे कैसे बैंक डिटेल फिलअप करना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना होगा, सब कुछ डिटेल में समझ में आ चुका। तो यार जो बैंक से लेकर पेमेंट लेने तक का जो सफ़र था मेरा, वो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके कोई भी अब तक यूट्यूब पे पेमेंट नहीं लिया होगा। अगर यार इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा तो वो छोड़ देगा, सोचेगा नेक्स्ट टाइम अगर मैं दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करके ले लूँगा, लेकिन ये वाला तो भैया मैं छोड़ देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं हार मान जाऊँगा तो मेरी तरह अगर बहुत सारे लोग हार मान जाएंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है, ये जो वीडियो है इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोगों का पेमेंट आने वाला है और बहुत सारे लोग अपने बैंक में अच्छे खासे डिटेल्स भर के और उनका पेमेंट बिल्कुल से रुकने वाला भी नहीं है, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो मैं आप जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पे मेहनत कर रहे हो तो आपका भी एक ना एक दिन जरूर से पेमेंट आएगा। आप भी एक ना एक दिन ऐसा दिन देखेंगे और आपका भी एक दिन एक ऐसी खुशी का दिन आएगा जो कि यार मैं आपसे क्या ही बता करूँ, ठीक है। मेरे बताने से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका वो दिन आएगा तो आप खुद जब मुझसे बताएंगे अपने वीडियो की तरह, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यार वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ये वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। डाउनलोड करने का तो मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए कह रहा हूँ, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे और इम्पोर्टेंट्स वीडियो के लिए मेरा चैनल बना हुआ है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखे रहिए, वहाँ पे मैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, बाय।